देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ पंचग्रंथि में समष्टि सार ग्रंथ में गुरुदेव की दया से क्रम नंबर 210 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। सदगुरुदेव ने यहाँ पर सत्यान्वय का उपदेश दिया है और किस प्रकार से कैसे कैसे मतपंथ सिद्धांत चले हैं और किस प्रकार से लोग भूले, ये भी सब बताया। और यहाँ पर जो भी कसर है उसको पूरी दर्शाते हुए कहते हैं, चांद सूर राहु घर 3 9 ग्रह कला दशम परवीन। क्रम नंबर 211 और चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव का यहाँ पर कहना है, बाहर चंद्र सूर्य राहु ये तीनों अपने अपने 3 घर में रहते हैं और समय या मौका पा करके राहु जाकर चंद्र सूर्य को ग्रास करता है, ऐसा माने हैं। अथवा राहु का ये पृथ्वी सूर्य के चौतरफ परिभ्रमण में कभी सीधी रेखा में आ जाने पर उसकी छाया चंद्र और पुनः सूर्य पर भी पड़ जाती है, वहां चंद्र की छाया सूर्य पर हो जाती है, ऐसा कहा है। उसी से ग्रहण लगता है। वैसे ही देह में नासिका के बाएं दाहिने और मध्य भाग के घर में चंद्र सूर्य तथा राहु ये तीनों 3 नाड़ी के रूप से रहते हैं, ऐसा माने है। वैसे ही 7 बार और राहु तथा केतु इन दोनों को मिला के 9 ग्रह कला की मानंदी किए हैं और प्रवीण लोग 10वें परमेश्वर को 9 ग्रह से परे माने हैं, यही उनकी भूल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इतनी भूल है कि उस भूल का यदि वर्णन किया जाए तो एक ही चौपाई में और कई दिन लग सकते हैं। 10 द्वारा 10 दिगसो होई, तहां त्यों समय लखावे सोई। क्रम नंबर 212 और चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देह में 10 द्वार जो हुए हैं, सोई बाहर में 10 दिशाएं विस्तार हुई कहा है। जैसे कि पूर्व उत्तर का कोना ईशान्य दिशा है, पश्चिम दक्षिण का कोना नैऋत्य दिशा है और पूर्व दक्षिण का कोना आग्नेय दिशा है और उत्तर और पश्चिम के कोना को वायव्य दिशा कहते हैं। ये 8 दिशाएं हुई और अर्ध तथा ऊर्ध्व इन दोनों जोड़ के सब 10 दिशाएं बाहर गिनाए हैं। फिर वर्षा शिशिर धूप इन 3 समय के काम वहां बाहर भी 4-4 महीनों के बाद में लखाते हैं या दिखलाई देते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरह से मानंदी किए हैं, सो जान लीजिए। पुण्यत्यों माह 9 चाल समान, 10 है शून्य प्रगटता आन। क्रम नंबर 213 चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, बता रहे हैं समझाते हुए, फिर बाहर के 3 समय में भी 9 चाल इस प्रकार बराबर समाई हुई है। धूप वर्षा मिलके, धूप मिलके और धूप और शिशिर मिलके और शिशिर वर्षा मिलाप
और शिशिर शिशिर का मिलाप, शिशिर धूप का मिलाप और वर्षा वर्षा मिलके, वर्षा शिशिर मिलके और वर्षा धूप मिलके, इस प्रकार 9 चाल माने हैं। यह समान विशेष रूप से मौसम की 9 चाल होती हैं और 10वां चाल कुल भी प्रकट नहीं होता, बस शून्य हो जाता है, यही है। फिर शून्य रूप से उत्पन्न होना, यहाँ पर ब्रह्मकर्ता को दशे शून्य रूप में प्रकट करके ले आते हैं। ऐसा इन लोगों ने अपने अपने चाल से ये चाल चली है। सोई कला धरती 9 खंड, तीर्थराज नाड़ी पर चंड। क्रम नंबर 214 और चौपाई नंबर 8। सदुदेव कहते हैं कि सोई मुख्य कला लेके पिंड ब्रह्मांड की 9 खंड पृथ्वी की उत्पत्ति माने हैं। सो इस प्रकार कहा है, एक ब्रह्मखंड कान की जगह, दूसरा सौम्य खंड त्वचा की जगह, गवस्ती खंड तीसरा नेत्र की जगह, वरुण खंड चौथा जिह्वा की जगह, नागखंड पांचवा नागखंड नाक है और छठवां इंद्रखंड हाथ है और 7वां कसेरु खंड पांव है और भरतखंड लिंग है, ताम्रखंड गुदा है और त्रिपुटी में तीनों नाड़ी तीव्रता से मिलती हैं। सो योगी लोगों का तीर्थराज है तथा प्रयाग में 3 नाड़ियां आके मिली हैं। उसे जो नदियां हैं, जहां पर नाड़ियां वहां पर नदियां, इसी को तीर्थराज माने हैं। कर्मियों का ये महातीर्थ है, इसमें ये लोग भूले। दशे जला में गड़बड़ी होए, सुन्या शून्य दिखावे सोई। क्रम नंबर 215 और चौपाई नंबर 9। सदुदे जी कह रहे हैं कि दशे की जगह में मृत्यु होके शरीर ही छूट जाता है, वैसे ही बाहर भी किसी समय में जला में प्रलय होके सब जगत की व्यवस्था बिगड़ के गड़बड़ी से विध्वंस हो जावेगा, तब शून्य ही शून्य दिखावेगा। सो उस वक्त दशे अधिष्ठान ब्रह्म आप ही यह दृश्य दिखाता रहता है, ऐसा माने। नौनाथ होए बैठी नारे, शक्ति सिद्ध 84 झारे। क्रम नंबर 216 चौपाई नंबर 10। सदुदे जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं बड़ी रीत रिवाज से कि देह में 9 नाड़ी प्रधान या मुख्य होके जगह जगह में बैठी हैं, वैसे ही बाहर योगी नारी वाणी व माया गुरबा लोग युक्त नाड़ियों की साधनाएं करने वाले प्रथम 9 नाथ हुए हैं। उनमें नाम मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, मंगलनाथ, चंपानाथ, प्राणनाथ, घग्गुनाथ, गोपीनाथ, ये सब 9 नाथ हुए और 84 नसों की जोड़ देह में कहिए तथा 84 आसन योग के गिने हैं और सब 84 सिद्ध योगी बाहर भूतकाल में हुए हैं, ऐसा माने हैं। 84 सिद्धों के नाम टिप्पणी में लिखे हैं। 5 5 जेते होए प्रकाश,
पंचकोश के पूर्व विलास। क्रम नंबर 217 और चौपाई नंबर 11। जगत में जितने भी 5 कोशों के भाग में 5 तत्व, 5 देह, 5 अवस्था, 5 कर्म और 5 शक्ति, 5 देवता, 5 वायु मार्ग, 5 इंद्रियां आदि हैं, सो सब ही प्रत्यक्ष जीव की सत्ता से पिंड में प्रकाशित होते हैं। यहां पर ये टिप्पणी है, नाथ संप्रदाय में सब 84 सिद्ध हुए ऐसा माने जाते हैं। 84 सिद्धों के नाम कल्याण के योगांक में निम्न प्रकार से लिखे हैं। 1 लुहिया, 2 लीलापा, 3 विरूपा, 4 डोम्भिपा और 5 शबरीपा और 6 सरहप्पा और 7 कंकालीपा और 8 मीनपा और 9 गोरछपा और 10 चोरगिया और 11 बीणापा और 12 शांतिपा और 13 तंतीपा और 14 चमरीपा और 15 खंगा और 16 नागार्जुन और 17 कराहपा और 18 करड़ीपा और 19वां यज्ञपा और 20वां तारोपा और 21वां सालीपा और 22वां तिलोपा और 23वां छत्रपा और 24वां भद्रपा और 25वां दोख निध्यपा और 26वां अधोगिपा और 27वां कालपा और 28वां धोजपा और 29वां कंगड़पा और 30वां कमरीपा और 31वां डेंगीपा और 32वां भदेपा और 33वां तंधेपा और 34वां कुकुरपा और 35वां कुसूरिलिपा और 36वां धर्मपा और 37वां महीपा और 38वां अचिंत्यपा और 39वां भलहपा और 40वां नलिनपा और 41वां भूसुकुपा और 42वां इंद्रभूपी और 43वां मेकोपा और 44वां कुठालिपा और 45वां कमरीपा और 46वां जालंधरपा और 47वां राहुलपा और 48वां धररिपा और 49वां धोकरिपा और 50वां मेदिनीपा और 91वां पंकजपा और 52 घंटापा और 53 जोगीपा और 54 चेलुखपा और 55 गुंडरीपा और 56 लुच्चिकपा और 57 निर्गुणापा और 58 जयंतपा और 59वां चरष्टिपा और 60वां चंपकपा और 61वां भिकनपा और 62वां भलीपा और 63वां कुमरीपा और 64वां जबरीपा और 65वां मणिभद्रा और 66वां मेखला और 67वां कनखला और 68वां कलकलपा और 69वां कंतलिपा और 17वां
दहुलिपा और 71वां उधलीपा और 72वां कपालपा और 73वां किलपा और 74वां सागरपा और 75वां सरवभक्षणपा और 76वां नाग बोधपा और 77वां दारिकपा और 78वां पुतुलिका और 79वां पनहपा और 80वां कोकलिपा, 81वां अनंगपा और 82वां लक्ष्मीकरा और 83वां समुदपा और 84वां भलीपा। ऐसे नाम के 9 नाथों में शक्तिशाली प्रसिद्ध 84 सिद्ध हुए, ऐसा कहते हैं। सो जानिए, सदुदेव जी कहते हैं कि इनसे न किसी का भला हुआ है न होगा। ये तो सब बेकार की बातों में लग कर के जिन लोगों ने पूरा समय निकाल दिया, अर्थात जितने भी 5-5 भागों का फैलावा प्रकाश हो रहा है, सो सब 5 तत्वों के पंचकोशों के ही पूरे अंग या भाग का पूरा विलास है। जीव ही उनको प्रकाशित करके पूरे विषयों का विलास करता है और भव बंधनों में ही पड़ा रहता है। 3 अंश नाड़ी परमान, 3 अंश के 60 प्रधान। क्रम नंबर 218 और चौपाई नंबर 12। सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, फिर शरीर में स्त्री के अंश से इंगला, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ी माने हैं। उसी में ही रेचक, पूरक, कुम्भक इन 3 क्रियाओं को पुरुष के अंश से माने हैं। इसमें ऐसा प्रमाण करते हैं कि इंगला सावित्री के तथा पूरक ब्रह्मा के अंश से होता है और पिंगला लक्ष्मी के तथा रेचक विष्णु के अंश से होता है और सुषुम्ना पार्वती के तथा कुम्भक महादेव के अंश से होता है। ऐसे एक नाड़ी में 2-2 के अंश मिला करके स्त्री के अंश से 3 भाग और पुरुष के अंश से 3 भाग, इन दोनों को मिलाकर कुल 60 भाग प्रधान माने हैं, ऐसा जानिए। 60 अंशी जग पहचान, 60 शास्त्र 60 कर्म अमान। सोई माया वह ब्रह्म तथा स्त्री व पुरुष अंश व अंशी कारण व कार्य हुए हैं। वही अंश रूप 60 भागों के मिलाप से यहाँ सप्त धातु के शरीर और बाहर सारे जगत का उत्पत्ति विस्तार हुआ है। गुरबा लोगों ने कल्पना से ऐसा पहचान या मालूम किया है। कोई कर्ता परमात्मा का अनुमान करके फिर उसे अमान मानकर 60 ऋषियों ने 60 शास्त्रों को कल्पना करके बनाया तथा 60 कर्मों को पालन करने की व्यवस्था कायम किया है, सोई कहते रहते हैं। 60 दर्शन के सोई भास, पंडो छठे कर्म विलास। क्रम नंबर 220 और चौपाई नंबर 14। सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 60 दर्शन के सोई भास ऐसे हैं कि सोई जाप और पृथ्वी में महापृथ्वीवत ईश्वर सिद्धांत यह योगियों के मन का भास है। निरंजनाय जाप और महदाकाशवत शिव का स्वरूप यह सिद्धांत जंगमों की बुद्धि का भास है। तत्व नाम अरहन जाप और चंद्र मुक्ति शिला यह
सिद्धांत जैनियों के मन का भास है। सोहम ब्रह्मास्मि जाप और अहम ब्रह्मास्मि ये सिद्धांत सन्यासियों के अहंकार का भास है। सोहम हंसो और हूँ अल्लाह हूँ जाप और पवन में महापवनवत पूर्व ईश्वर व खुदा ये मानते हैं। ये सब सिद्धांत हिंदू और मुस्लिम फकीरों के चित्त का भास है और ओमकार का जाप तथा अद्वैत परमात्मा का सिद्धांत यह ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के चित्त का भास है। सोई 60 दर्शनों के भास हैं ऐसा जानिए। और 5 पांडव कृष्ण की भक्ति रूप सेवा कर्म के विलास में लगे थे, वैसे ही मन से पंच विषय सेवन के भोग कर्मों के विलास में सब प्राणी लगे हुए हैं। सतय सत्य वर्तमान विद्या अविद्या मूल निधान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सात में भूत भविष्यवत और वर्तमान ये त्रिकाल में सत्य एक कोई निरंजन ब्रह्म को माने ही और कहते हैं कि परा विद्या और अपरा विद्या अविद्या दोनों की उत्पत्ति मूल प्रकृति से हुई। वह जगत उत्पत्ति के बीजों की खानी है तथा उस माया का भी मूल आधार ब्रह्म ही है ऐसा माने हैं। यही अध्यास ही आवागमन का मूल कारण है। कहूँ पंच कन्या 5 25 4 3 2 विधि कहूँ ईश। कहीं बाहर तो 5 कन्या जिनको माने हैं उनके तो कई एक पति थे। व्यभिचारिणियों को भी अंधे गुरबा लोग कन्या रूप में पवित्र माने हैं। कहा है अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृतु नित्यम महापातक नासना। ऐसा गुरबा लोगों का वचन है और देह में 5 शक्ति को ही पंच कन्या के रूप में माना गया है तथा 5 तत्व उनकी 25 प्रकृतियां देह में पृथक पृथक ही हुई हैं और भी कई एक भाग माने हैं। जैसे कहीं तो माया प्रकृति के एक से अनेक हुए हैं, 4 4 के भाग, 3 3 के भाग, 2 2 के भाग इत्यादि बहुत प्रकार से वर्णन किए हैं। और कहीं पर तो एक ही परमेश्वर की समस्त जड़ चेतन जगत का कर्ता धर्ता माने हैं। सो तो भ्रम कल्पना ही मात्र है, बिना पारक सब भूल में ही पड़े हैं। कहूँ सट कला दिखावे अनेक, कहूँ 7 सत्य ओम एक। क्रम नंबर 223 और चौपाई नंबर 17। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कहीं तो माया के कार्य सट कला का विस्तार गुरुबा लोग अनेक तरह से दिखाए हैं और भी दिखा रहे हैं। कहीं तो 7 लोकों से परे एक ओमकार ब्रह्म को ही सत्य बताते हैं। 7 स्वर्ग सो कारण होई, अपवर्ग 8 आप है सोई। वहां भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक कार्य रूप में माने हैं। और इन सब का आदि कारण परमात्मा जो है सो निराकार लोक है, सोई सब लोकों का रचयिता कर्ता और कारण रूप में निमित्तोपादन कारण है ऐसा कहे हैं। 7 स्वर्ग के ऊपर में 8 में मोक्ष या मुक्ति, अपवर्ग पद में सोई
पर ब्रह्म परमात्मा ही आप स्वयं नित्य युक्त नित्य तृप्त रहता है, ऐसा माने। इसी धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी अपने पद से और गिरे जा रहे हैं। धरती सात एक शीत सुमेर, मस्तक अष्टम अंग निवेर। क्रम नंबर 225 और चौपाई नंबर 19। सदगुरु कहते धरती सात एक शीस सुमेर। 7 द्वीप भीतर बाहर में कहे हैं। जम्बूद्वीप हाड़ में है, शंखद्वीप मज्जा में है, कुशद्वीप मांस में है, श्वेत द्वीप बाल में है, पुष्कर द्वीप नाभि में है, और शालमल द्वीप त्वचा में है, और कोंच द्वीप सिर में है, ऐसे माने हैं। सुमेरु पहाड़ को 7 द्वीप के बीच में अथवा सबसे ऊपर में माना है। वैसे ही शरीर में सुमेरु के समान ही सबके ऊपर में एक सिर भाग को ठहराए हैं। 7 अंग के ऊपर में 8वां अंग या भाग उसी सिर व मस्तक या माथा को माने हैं। उस मस्तक में शिखा स्थान पर निरंजन परमात्मा का वासा है, ऐसा गुरबा लोग निवेरा करके कल्पना से माने हैं। सो उसको निर्णय से निवेरा व छानबीन कर लेना चाहिए और इस धोखे को अपने अंदर से जड़ मूल से हटा देना चाहिए। 7 कमल एक श्वासा भोग, सायर 7 नीर प्रतियोग। यहाँ पर सदगुरुदेव जी न्याय निर्णय से बतलाते हुए कहते हैं, अर्थात देह में 7 कमल जो कहे हैं उन्हें ही 7 चक्र माने हैं। उसका विवरण नीचे लिखे अनुसार है, सुनिए। एक मूलाधार चक्र, गुदा स्थान, देवलोक, गणेश देवता, 4 दल का कमल, सोई, व स, ये 4 अक्षर वहीं से प्रकटे हैं। वहाँ 600 श्वासों का जाप माने हैं और 2 स्वादिष्ठान चक्र, पेड़ु स्थान, नाभि के 6 अंगुल तरे, ब्रह्मलोक, ब्रह्म देवता, 6 दल का कमल, सोई, ब भ म य र ल, ये 6 अक्षर वहीं से प्रकटे हैं। वहाँ 6000 श्वासों का जाप माने हैं। 3 मणिपुर चक्र, नाभि स्थान, बैकुंठ लोक, विष्णु देवता, 10 दल का कमल, सोई, ड ढ ढ ट थ द ध न प फ, ये 10 अक्षर प्रगटे हैं। वहाँ 6000 श्वासों का जाप माने हैं। 4 अनाहत चक्र, हृदय स्थान, कैलाश लोक, महादेव देवता, 12 दल का कमल, सोई, का से और ठा तक के 12 अक्षर प्रगटे हैं। यहाँ पर 6000 श्वासों का जाप माने हैं और 5 विशुद्धि चक्र, कंठ स्थान, सत्यलोक, शारदा देवी देवता, 16 दल का कमल, सोई, आ से अंगह तक के 16 अक्षर प्रगटे हैं। वहां पर 1000 श्वासों का जाप माने हैं और 6 अग्नि या आज्ञा चक्र, त्रिकुटी स्थान, नेत्रों के दोनों भौं के बीच में, भूलोक, महाविष्णु देवता, द्विदल का कमल, सोई, हंग, छ से 2 अक्षर प्रगटे, हंग, अच्छा, ये 2 अक्षर प्रगटे हैं। वहां पर 1000 श्वासों का जाप माने हैं और 7 सहस्त्र दल चक्र, मस्तक या ब्रह्मांड स्थान, निराधार लोक, परम तत्व, पर ब्रह्म देवता,
सहस्त्र दल का कमल वहां पर माने हैं। सोई ओमकार से इसी को सहस्त्र दल का कमल, सोई ओमकार से ब्रह्म ज्ञानाद सहस्त्रों वाणी प्रगति है। वहां पर 1000 श्वासों का जाप माने हैं। इस प्रकार से ऐसे 7 स्थानों में वायु की जो गांठ बधी हुई है उसी को 7 कमल रूप 7 चक्र और 7 स्वर्गाद की मानंद किए हैं। सो इस 7 कमल में एक श्वास वायु में उपभोग से आनंद होना योगी लोगों ने माना है। और बाहर 7 द्वीपों के चौतरफ 7 समुद्रों का घेरा माने हैं। जैसे कि एक जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार का ठहरा के उसके चौतरफ 4 या लोड समुद्र का घेरा माने हैं। फिर उसके बाहर 2 पलछ श्वेत द्वीप का 2 लाख योजन का विस्तार ठहरा के उसके चौतरफ ईख रस व मीठा समुद्र का घेरा माने हैं। और 3 उसके बाहर सालमल द्वीप का 4 लाख योजन का विस्तार ठहरा कर उसके चौतरफ मदिरा समुद्र का घेरा माने हैं। और 4 उसके भी बाहर कुश द्वीप का 8 लाख योजन का विस्तार ठहरा कर उसके चौतरफ घृत समुद्र का घेरा माने हैं। और 5 उसके बाहर में कोंच द्वीप का 16 लाख योजन का विस्तार ठहरा कर उसके चौतरफ क्षीर समुद्र का घेरा माने हैं। और 6 उसके बाहर शाक या शंख द्वीप का 32 लाख योजन का विस्तार ठहरा कर उसके चौतरफ दध या मट्ठे के समुद्र का घेरा माने हैं। और 7 उसके भी आगे में बाहर पुष्कर द्वीप का 64 लाख योजन का विस्तार ठहरा कर अमृत व शुद्ध जल के समुद्र का घेरा उसके चौतरफ में है। ऐसा गुरुबा लोग कल्पना किए हैं। ऐसा ही वर्णन भागवताद में लिखा है। यही शायर 7 नीर प्रत्य योग का विस्तार है। सो जानिए इसमें बड़बड़े ध्यानी बड़बड़े ज्ञानी अपने आप को भूले रहे, सत्य न्याय निर्णय को जान ही नहीं पाए। इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए, भ्रम को हटाना चाहिए, है ना। भ्रम को तज करके अलग होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।